चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो प्लीज़ करके एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं और आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं, आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रात डिस्कशन हुआ था हम सभी स्टूडेंट्स का, हमने ये जाना था उसमें कि हम 6 चैप्टर्स को ना स्टार्ट करके अगले चैप्टर्स को शुरुआत कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर 6 आपका है। सो उसको अगर हम लास्ट में पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा आपका एग्ज़ाम तक। ये बात हमारी हुई थी रात। सो आज सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं इस वाले चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। ज़रा यस लिख के बताइएगा फटाफट अंदाज में। आवाज़ वगैरह सब ठीक से आ रही हो तो एक बार ज़रा कमेंट करके बताओ सभी स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में हम आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आज की इस क्लास को बहुत शानदार तरीके से बनाते हैं और एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैं जो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ, इस चैप्टर का कंसेप्ट आपको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर आप इसका कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो अगले क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मानता हूँ ये जो चैप्टर है ये फॉर्मूला बेस है, बट कॉन्सेप्ट इज़ पावर। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, चीज़ों को भी समझेंगे, सारी चीज़ों को परफेक्ट तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा उस चिड़िया से ये आशियाना कैसे बना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। इन्हीं लाइनों के माध्यम से इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट। पहले तो हम इसके बारे में समझेंगे कि सर इसकी रूह के बारे में समझेंगे कि इस चैप्टर की रूह क्या है, जियोमेट्री क्या है। तो देखिए, अगर आप इस नाम से भी देखें, इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखिए यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट का मतलब आता है निकल करके तालमेल रखना। कहते हैं ना कि उनसे ज़्यादा आपकी कोऑर्डिनेट है ना, तालमेल मिलना, इसका मतलब यानी तालमेल मिलाना। इस कोऑर्डिनेट का मतलब यह होता है। जियोमेट्री का मतलब यह होता है कि किसी सरफेस पर दो एक्सिस खींचे जाते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। उस पर हम कोई पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट पे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की होने की वजह से एक 2,3 या 5,4 या -3,7 इस तरीके से हम उसको खींचते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा आपके स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बात नहीं समझेंगे तो बातें समझ नहीं आएंगी आपके। देखिए, सबसे पहले मैं एक सरफेस लेता हूं और सरफेस पे कुछ एक बड़ा सा इस तरीके से दो एक्सिस को ड्रॉ करता हूं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। और ये बात तो आप सभी स्टूडेंट्स पहले से ही जानते हैं कि जैसे कि ये एक्स एक्सिस पे राइट साइड की ओर चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और अगर वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर जाते हैं तो ये पॉजिटिव में लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। और अगर मैं आपसे एक पॉइंट ये लिखता हूं कि एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्या मतलब हुआ सर इस बात का? आइए, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर एक्स एक्सिस पे आप चलते हो फॉर एग्जांपल इस वाले पॉइंट को आप पकड़ लेते हो, दूसरे पेन से इसको मैं दिखाता हूँ। इस वाले पॉइंट पर आप पहुँचे और मैं इस पॉइंट का नाम लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा? इसका पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम मैं लिखूँगा 3,0। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने ये कहा कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। इस बात को समझे या नहीं आप?
ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। इसको भुज बोलते हैं और इसको कोटि बोलते हैं। ये भुज होता है x और y कोटि होता है। इस बात को भी आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, है ना। ये बात समझ गए आप? समझ गए सर। इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? एक को ऑर्डिनेट बोलते हैं और एक को एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेट और एब्सिसा, इस बात को भी आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। स्मिता, अंशिका, शोभित, अलीशा, निशा, अंकित, नायरा, शगुन, मैं इन सभी का वेलकम करता हूं इस सेशन में। बहुत अच्छे होंगे आप, आई होप। बट उसके बाद में अगर मैं बात करूं, किसी पॉइंट को ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फॉर ले लिया, है ना। तो मैं क्या कहूँगा कि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो मैं क्या इस पॉइंट को लिख सकता हूँ क्या सर? 0,4। हाँ सर, आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। इस बात को मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आई बात समझ? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो ज़रा यस लिख के बताइएगा फटाफट अंदाज में। हो गया क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, इधर ये रहा ए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसको ही ले लिया, इस वाले पॉइंट को। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे? बताइए आप ज़रा मुझे, इसके वर्टेक्स। तो आपका जवाब ये आएगा कि सर ये देखा जाएगा कि ये जो है ना, ये एक्स वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ये देखा जाएगा ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इस वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो आप कहेंगे सर ये 3 दूरी पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 दूरी पर है। तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया और इसका वाई कोऑर्डिनेट उतना होगा जितनी एक्स से वाई, जिससे यानी एक्स एक्सिस से एक्स अक्ष से 4 दूरी पर है। कितना 4 है भाई? 4 है। तो इस तरीके से 3,4 इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को। क्योंकि जितनी दूरी पर होगा वो एक्स का मान, और एक्स से जितनी दूरी पर ये पॉइंट होगा उसको वाई एक्सिस यानी वाई निर्देशांक बोलते हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, वाई ऑर्डिनेट, ठीक है। आई बात समझ? नमन भाई पानी, इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये बतानी है, जो एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड चलते हैं ना हम, यानी इधर इस साइड माइनस की साइड, -1, -2, -3, -4 और इस तरीके से -5। और नीचे की तरफ वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ भी माइनस में चलते हैं। तो इस तरीके से ये -1 और ये -2 और इस तरीके से ये -3 और इस तरीके से -4 और इस तरीके से -5। इतनी बात भी आप समझ चुके हैं। इस ग्राफ के बारे में अच्छी नॉलेज आपने गेन कर ली है। मैं आशा करता हूं कि कोई भी स्टूडेंट्स को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ज़रा डाउट नहीं हो, अभी तक जो भी बातें बताई यस लिख के बताओ समझ आया हो तो ज़रा सभी स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में। वेरी गुड स्टूडेंट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या सर कि अगर मैं, और हाँ एक पॉइंट आपको ये बताना भूल गया, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, 0,0 ओरिजिन पॉइंट। और हिंदी में इसको मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। आई बात समझ? इतनी बात भी आप समझ चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको दो पॉइंट दिए जाए और ये कहा जाए कि इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी फाइंड करो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2,3 और -4,5, आप मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी है आपकी। कैसे करेंगे आप सर? सर इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत आसान वे में आप समझाने वाले हैं हमें। फॉर्मूला क्या होता है कि इन दोनों, मान लो कि ये ए है और ये बी है हमारा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए एक बहुत आसान फार्मूला ये है कि ए बी के बीच की दूरी यानी
डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ए बी। मैं इसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि बात आपको इजीली समझ में आ जाए, जो इंग्लिश वाले भी जुड़े हुए हैं, कि डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ए बी, यानी ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले को सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे नहीं? बताओ भाई, सभी स्टूडेंट्स बताओ। अलीशा, नूर, अज़मी और शगुन, रोहित, आपका वेलकम है इस सेशन में। रोहित, ज़रा मुझे बताओ आप कि दो पॉइंट आपको दिए जाएं, दो निर्देशांक आपको दिए जाए, जैसे आप ये बात तो जानते ही हैं कि ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। अगर इसमें दो पॉइंट है तो इन पॉइंटों का नाम भी दे देते हैं। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आप मुझे बताओ, क्या आप इन पॉइंटों को इस फॉर्मूले में रखने के पश्चात इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इनके बीच की दूरी कर सकते हैं? सर आसान है, बहुत आसान है। इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू माइनस के 4 और माइनस के 2, तो -4 और -2, माइनस के 4 और माइनस के 2, इसका क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 5 और y1 3, यानी 5 माइनस 3, 5 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। क्या आप इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से खोलेंगे? नहीं सर, इसको घटाएंगे आप। -4 -6 माइनस के 2 माइनस के 6 और माइनस के 6 का होल स्क्वायर 36 होता है। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। 5 माइनस 3 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से आपका रूट 40 आपका यहाँ पर इजीली निकल करके आ जाएगा। इस बात को समझें आप सभी स्टूडेंट्स। अलीशा, ज़रा ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पर प्लीज़ करके, इतनी बात समझे आप सभी स्टूडेंट्स। अब अगर आपने इतना सब कुछ समझ लिया है तो डेफिनेटली आप 7.1 के कुछ क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, ज़रा बताइए मुझे, आप कैसे कर सकते हैं हम सॉल्व? बहुत आसान कर दूंगा भाई, आप निश्चिंत रहिएगा। चलता हूँ आपको 7.1 पर लेकर के, और ज़रा आप इस पर गौर करेंगे, देखेंगे ज़रा इसमें क्या कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। जो इस पॉइंट्स के जोड़े दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है। आसान है सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ही आपके सामने दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आपके सामने दिखा देता हूँ। क्या 2,3 आपका दिया हुआ है और 4,1 आपका दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान। तो क्या हम फॉर एग्जांपल मान लो कि ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, तो लिखेंगे क्या कि ए बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ए बी के बीच की दूरी इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1। फॉर्मूला क्या बताया आपको मैंने? x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और प्लस के, ज़रा बताओ किस किस को याद है पहले से? ये किस किस को पहले से याद है, ज़रा बताओ फटाफट अंदाज में। और y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात भी समझ गए आप, बहुत आसान है। x2 क्या है सर? 4 माइनस 2 और 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस के y2 माइनस y1, y2 1 और y1 क्या है 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा इस तरीके से। तो मुझे बताओ ज़रा, यहाँ पर √8 ना आ जाएगा, और इस √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। क्यों सर, क्यों लिख सकते हैं? ज़रा बता दीजिएगा आप। इतना नहीं बताऊँगा बेटा मैं, ये तो आपको मालूम होगा पहले से ही। अंकित, नूर, अज़मी, स्मिता, शगुन, अलीशा, याद है या नहीं? ये समझाना पड़ेगा। नहीं सर, याद है मेरा। वेरी गुड स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। फटाफट अंदाज में करते हैं। -5,7
-1, 3 x1 y1 x2 y2, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो ए पॉइंट, ये मान लो बी पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ए बी इजिकल्स टू, यानी ए बी के बीच की दूरी इजिकल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है -1, x1 क्या है -5, -5 और बीच में जो माइनस है उसको प्लस कर देगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -1 और माइनस तो होता है पहले से ही, और ये 5 जो है -5 प्लस हो जाएगा, तो इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के y2 माइनस y1। y2 कितना है सर? y2 3 है, और -7 का होल स्क्वायर मैं करूँगा, और इजिकल्स टू आपका रूट 4 का स्क्वायर 16 और प्लस के -4 का स्क्वायर 16 होता है। इस तरीके से आपका ये 32 आ जाएगा। और इसको अगर आप बाहर निकालेंगे तो किस तरीके से निकालते हैं, याद हो तो ज़रा यस लिख के बताओ। ये आपका आ जाएगा 4 रूट 2 आ जाएगा, 4 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि 4 चौक 16 होता है और 16 दूनी 32, इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ज़रा सभी स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताओ भाई, मज़ा नहीं आएगा ऐसे मज़े वाली बात नहीं आएगी भाई। दिव्या, वेलकम है आपका इस सेशन में। दिव्या कैसी हैं आप, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा। ओ पॉजिटिव। शगुन, फिर से समझाऊं? निशा आसान तो है, कैसे बताऊं मैं आपको। मैंने क्या किया है इसमें बेटा, कुछ नहीं किया, एक फॉर्मूला लगा। ये वाला जो फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है, ये फॉर्मूले के बेस में क्वेश्चन को कर रहा हूँ। उसको क्या दिक्कत वाली बात है इसमें, बताओ। थर्ड क्वेश्चन भी करा दूं क्या? थर्ड क्वेश्चन भी करा दूं क्या भाई? करा दीजिए सर, थर्ड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन भी करा दीजिए सर। हम कुछ नहीं करेंगे, सब आज आप करने वाले हो, है ना। ए माइनस बी, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो। डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी माइनस के ये हमारा x1 y1, ये हमारा x1 और ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा माइनस के ए इसका होल स्क्वायर और प्लस के माइनस के बी और माइनस के बी इसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ इसको क्या सर, कि माइनस के 2a का होल स्क्वायर और इस तरीके से प्लस आ जाएगा और माइनस के 2b का होल स्क्वायर। कैसी बात करते हैं सर, आसान है। तो इस तरीके से आप क्या इसको 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। आदित्य का वेलकम करता हूँ इस सेशन में। सर ये 4 रूट 4 कैसे आया था फर्स्ट वाले में? 4 रूट 4 कहाँ आया है भाई? 4 रूट 4 कहाँ आया है बेटा? x2 माइनस x1 4 प्लस 4 है, ये 4 रूट 4 नहीं है। बात करूं मैं इस 4 रूट 2 की, तो 4 रूट 2 कैसे आया? क्या आप इस 32 को लिख सकती हैं क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2? हाँ सर लिख सकते हैं। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। 32 को आप रूट के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं। आपने क्या देखा कि यहाँ पर इस रूट के अंदर पेयर बन रहे हैं। एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, और एक खाली बचा, एक सिंगल बचा, और जो सिंगल बचा उसको छोड़ देंगे एज इट इज ऐसे ही। जिसके पेयर बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पेयर आपका ये बन रहा है, ये पेयर आपका, तो इस पेयर को बाहर पेयर नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ इसको एक बार लिखेंगे, एक बार। तो जब मैं इसको एक बार लिखता हूँ और इंटू लगाता हूँ, और मैंने फिर ये गौर किया इस रूट के अंदर के एक और पेयर बन रहा है, एक और पेयर आपका ये नज़र आ रहा है, इस पेयर को भी आप निकाल के इस तरीके से रखेंगे। क्या बचेगा रूट के अंदर? सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 टू द 4। तो इस तरीके से 4 रूट 2 आया। क्या दिक्कत वाली बात है इसमें भाई अलीशा, बताओ ज़रा। -2a का होल स्क्वायर, तो इस तरीके से ये
4a² आ जाएगा और इस तरीके से आपका ये 4b² आ जाएगा, 4b²। तो यहाँ से हमने क्या गौर किया कि सर यहाँ पर हमने ये गौर किया कि 4 को मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से और यहाँ से 4 को कॉमन ले, क्या बचा a² प्लस के b² बचा ब्रैकेट के अंदर। अब चूंकि 4 क्या होता है, क्या 4 को लिख सकता हूँ मैं क्या 2 इंटू 2, क्या ये पेयर नहीं बन रहा है, इस रूट के अंदर बन रहा है सर, क्या इसको एक बार बाहर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ सर। तो इस तरीके से ये आपका 2 और इस तरीके से a² प्लस के b² इज द राइट आंसर। आई बात समझ? किसी को बात अगर समझ नहीं आई हो तो मुझसे पूछ सकता है फटाफट अंदाज में। शगुन, अगर आप ऐसी बात करेंगी तो काम कैसे चलेगा? फिर से समझा दो सर। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारा ये होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। इस बात को भी जानते हैं कि एक एब्सिसा होता है, एक ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट एब्सिसा, ये बात जानते हैं। एक भुज एक कोटि, एक x का मान एक y का मान, इस बात को भी जानते हैं। उसके बाद में हमने इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी फाइंड करनी है। आसान, इजी। कैसे सर? कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है सर? x2 माइनस के है, माइनस ए, और माइनस बीच में है फॉर्मूले में, और x1 क्या है? x1 a है, तो a की जगह लिखा, और इसका होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1। y2 क्या है सर? माइनस के b है, और y1 क्या है? माइनस, और y1 की वैल्यू b है। तो माइनस, चूंकि माइनस जो है वो फॉर्मूले के अंदर ही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। b क्या है? b है, इस तरीके से। तो इस तरीके से माइनस b और b इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और आपका यहाँ पर चूंकि 2a है और माइनस के हैं और एक ही निशान वाले हैं तो जुड़ जाएंगे, निशान वही आएगा जो उस पर लगा हुआ है। तो माइनस के 2a इसका होल स्क्वायर प्लस के माइनस के 2b इसका होल स्क्वायर। अब ये माइनस के प्लस के 4a² प्लस के 4b², 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे अंदर, रूट के अंदर ही। क्या बचेगा ब्रैकेट में? a² प्लस b² बचेगा। और अब हम क्या इस 4 को चूंकि 4 का रूट जानते हैं सर, 4 का रूट जो होता है वो 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। केवल जो बचेगा इस रूट के अंदर a² प्लस b² बचेगा। क्या दिक्कत वाली बात है इसमें भाई, बताओ जरा। आसान है यार, कितना तो आसान है। अंशिका, वेलकम आपका। सेकंड क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन को और पूरी कोशिश करेंगे समझने की। मैं आशा करता हूं बात इजीली समझ में आपके आ जाएगी। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। 2 पॉइंट दिए हुए, इनके बीच की दूरी फाइंड करनी है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 7.2 में जो आपको ये फिगर दिखाया गया है, क्या आप इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी फाइंड कर सकते हैं? ए और बी, ए आपको ये नज़र आ रहा और बी आपको ये नज़र आ रहा है। क्या आप ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कैसी बात करते हैं आप? जब आपने एक पैटर्न हमें बता दिया है तो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। किसी भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी फाइंड करेंगे सिर्फ एक फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है। ठीक है, करते हैं सर। सबसे पहले आपको एक बात ये बता देना चाहता हूं, एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है, एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है 0 और इस तरीके 0,0 दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट 36,15 दिया हुआ है। आपने क्या गौर किया कि सर ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। अब हम इन दोनों पॉइंट यानी a और b, इसको तो हमने a भी मान लिया, इसको तो भूल जाओ अभी आप 7.1 को। सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,150 यानी 15
और कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ये अगला क्वेश्चन है। तो मैं ये कर रहा हूँ, जो इस फिगर में दिखाया गया है इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, यानी इसकी और इसकी बीच की दूरी आप फाइंड करना। ठीक है बेटा, कर लेंगे सर। x2 माइनस 36 का स्क्वायर, यानी 36 माइनस 0 करूँगा तो 0 तो खत्म ही हो जाएगा। 36 का स्क्वायर प्लस के 15 का स्क्वायर। सर ऐसे क्यों किया आपने? अरे भाई, जब मैं 36 में से 36 माइनस के x1 क्या है, 0 है, तो इसको घटाऊंगा तो 0 तो खत्म ही हो जाएगा ना, केवल 36 बचेगा और इसका होल स्क्वायर कर रहा हूँ। सच दैट इसको भी एज इट इज़ किया है मैंने ऐसे ही। तो इस तरीके से आप मुझे बताओ कि 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। आप मुझे बताओ 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो 36 का स्क्वायर याद रखेंगे 1296 आ जाएगा। 1296 और प्लस 15 का स्क्वायर कितना आएगा सर? आप जानते ही हैं 15 का तो सर बहुत आसान है, 225 आपका होता है। 15 का होता है 225। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए हैं। तो क्या अब आप इसको लिख सकते हैं क्या, इन दोनों को ऐड करके? 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, इस तरीके से आपका 5 और लास्ट में बचा 1, 1521 आपका आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर निशा का, अंशिका का बिल्कुल सही आंसर 1521 आ जाएगा बेटा। अब मुझे बताओ कि क्या आप इस 1521 के प्राइम फैक्टर कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, आसान है। जब मैं 1521 के प्राइम फैक्टर करता हूँ, आप मुझे बताओ क्या 3 से ना कटेगा? कटेगा सर, 3 से ही कटेगा। 3 पंजे 15, 3 सते 21, फिर 3 से कटेगा सर। कैसे सर? 19 या 57 होता है, तो इस तरीके से ये आपका 3 से कटेगा। 3 एकम 3 और 3 नम 27। ठीक है, अब ये केवल 19 से ही कटेगा, इसके अलावा ये नहीं कटने वाला किसी से भी। ठीक है, 1521। थर्टी 39 सही आंसर आ रहा है सभी स्टूडेंट्स का लगभग। इसको काटते हुए अगर मैं 1500 को कुछ इस प्रकार लिखूं, 1521 को मैं कुछ इस तरीके से अगर लिख देता हूँ, 3 इंटू 3 और इंटू 13 और इंटू 13। क्यों सर ऐसा क्यों लिखा आपने? क्योंकि बेटा यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, 13 और 13 का एक पेयर है और 3 3 का पेयर है। तो आप मुझे बताओ कि जब पेयर बनता है तो उसको रूट के उससे बाहर लिखते हैं नहीं लिखते हैं? लिखते हैं सर। तो रूट से जब मैं इसको बाहर लिखता हूँ तो 3 एक बार और 13 एक बार, 13 या 39 होता है। तो 39 इज़ द राइट आंसर, 39 किलोमीटर। आई बात समझ? तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी स्टूडेंट्स का। तो इस बात को भी समझ गए ना आप सभी? यस लिख के बताओ भाई। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 एंड 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर बोलते हैं संरेख को। संरेख बोलते हैं किसी एक ही लाइन पर पॉइंट को स्थित रहना, यानी किसी एक ही पॉइंट पर लाई करना। हम इस बात को कैसे डिफाइन करें कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, एक ही पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं? कैसे मालूम होगा ये? इसका फॉर्मूला होता है क्या सर? कि फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, फिर बी की और सी के बीच की दूरी, फिर सी की और ए के बीच की दूरी। सर ये ए बी सी क्या है? ए बी सी इस पॉइंट के नाम है जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर इन कोऑर्डिनेट को लिख देता हूँ। 1,5 के निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख है। और दूसरा पॉइंट 2,3 आपका दिया हुआ है और इस तरीके से -2, -11 है ना बेटा? अब मैं इस वाले को मान लेता हूँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी फाइंड करूँगा। मान लो
ये x1 y1 है और इस तरीके से ये वाला पॉइंट x2 y2 है और इस तरीके से ये वाले पॉइंट x3 y3 है ना। तो मैंने ये तीनों पॉइंट इस तरीके से मान लिए हैं। मानने के बाद क्या होता है, अब मैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालता हूँ। सर निकाल के क्या होगा, निकाल के अभी बताता हूँ क्या होता है। इसको x2 माइनस x1, x2 2 और x1 1, तो 2 में से 1 को माइनस करूँगा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करूँगा 1 आ जाएगा, तो 1 आपका आ गया। प्लस y2 माइनस y1, y2 3 है, y1 5 है, 3 माइनस 5 माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर करूँगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये 4 हो जाएगा और आपका ये आ जाएगा √5। इतनी बात समझे आप? समझ गए सर? इतनी बात भी आपको समझ इजीली आ गई। अब मैं निकालूंगा बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी भी निकालूंगा। क्या सर आप बी और सी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला √x2 माइनस x1। अब आप देखिए, कभी भी आपको दो पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो अगले वाले x कोऑर्डिनेट में से पिछले वाले x कोऑर्डिनेट को माइनस करना होता है और उसका होल स्क्वायर करना होता है। आसान तो है ना? बताओ भाई, आसान तो है। तो चूंकि यहाँ पर x3 माइनस x2, -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर करता हूँ तो ये 16 बन जाता है। तो इस तरीके से मैं 16 लिख रहा हूँ। प्लस y3 माइनस y2, माइनस के 11 और माइनस के 3, -11 माइनस के 3 माइनस के 14 का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो इस तरीके से 196 आपका आ जाएगा। आ गया 196 इजिकल्स टू आपका उधर रूट और 196 में एक ऐड करता हूँ तो 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1 और 1 और 1 2, 212 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर निशा का, 212 आपका यहाँ पर आ जाएगा रूट के अंदर। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट समझ गए हैं। अब मैं निकालूंगा सी और ए के बीच की दूरी। अब मैं निकालूंगा सी और ए के बीच की डिस्टेंस। तो आप मुझे बताओ कि चूंकि अगला वाला कोऑर्डिनेट क्या है, पहले सी है बाद में ए है, तो अगले वाला एक्स कोऑर्डिनेट क्या x1 ना हो जाएगा? इसमें से जब मैं इस वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करूंगा, क्योंकि माइनस पहले से ही है, तो प्लस हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से रूट का अंदर ये हमारा 9 आ जाएगा प्लस के y कोऑर्डिनेट 5 और माइनस बीच में है 11, तो प्लस हो जाएगा 11 और 5 कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर करूंगा तो कितना 256। मुझे समझ में नहीं आया है दिव्या कैसी बात करती है, एक तो लेट आती हैं और ऊपर से कहती है समझ नहीं आया। मैंने कितनी बार कहा है, जब भी मैं नया चैप्टर स्टार्ट किया करूँ ना तो शुरू से आया करो, बातें समझ आती हैं। सभी स्टूडेंट्स को बातें समझ क्यों आ रही हैं? क्योंकि नूर, अज़मी, अंशिका, ये सभी लोग जो है ना सबसे शुरू में आकर के क्लास में बैठे हैं और मेरा वेट कर रहे थे कि सर कब स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर्स। हमने स्टार्ट किया, कॉन्सेप्ट समझाया, सारी बातें समझ आई। दिव्या आप थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि मैथ्स में होता क्या है कि अगर थोड़ा सा भी शुरू का निकल जाता है ना तो बस मैं क्या ही बताऊं आपको, कुछ समझ नहीं आता है। बेटा मैं क्या कर रहा हूं, हमें दो बिंदुओं के दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी होती है, तो एक ही फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, अभी तक हमने कोई और सा नहीं करा। क्या होती है सर कि x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, और प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। कोई और फॉर्मूला तो नहीं होता डिस्टेंस का? नहीं होता सर, यही होता है। और इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अभी तक हम चल रहे हैं और मैं आशा करता हूँ आप इस बात को आप समझ जाएंगे आराम से। ठीक है, तो इसको जब मैं ऐड करता हूँ तो 265 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 265 आपका यहाँ पर इसका मान आ जाएगा। अब आप क्या कह सकते हैं यहाँ से कि सर ए बी, और हाँ संरेख होने के लिए याद रखना हमेशा इस बात को, अगर कोई पॉइंट, कोई 3 पॉइंट या कोई 2 पॉइंट या कोई 4 पॉइंट
किसी एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, किसी एक ही लाइन पर है, स्थित है, तो आप उस तरीके से कह सकते हैं कि ए बी प्लस के बी सी प्लस के बी सी बराबर हो जाएगा सी ए के। ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा सी ए के। यानी अगर हम ए बी के बीच की दूरी को और बी सी के बीच की डिस्टेंस को दोनों को ऐड कर दें और उसके बाद में सी और ए के बीच की डिस्टेंस निकाले, तो अगर वो सेम आ गई, अगर वो इक्वल आ गई, इन दोनों के इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं कि हाँ अब ये क्या होगा, ये एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, ये एक लाइन पर स्थित है तीनों पॉइंट। बिकॉज अब तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर ए बी का मान √5, बी सी का मान √212 और सी ए का मान 265। तो इस तरीके से इज़ नॉट इक्वल टू सी ए कह सकते हैं कि इट इज़ पॉइंट नॉट कोलिनियर। इट इज़ पॉइंट नॉट कोलिनियर। यह है बिंदु संरेख नहीं है। यह बिंदु क्या है? संरेख नहीं है। आई बात समझ? मिजोरम क्या होता है भाई? आप मुझे बताओ। समझ नहीं आई आपकी बात मुझे। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। इस बात को याद रखना बेटा ना कि अगर ए बी की बीच की डिस्टेंस बराबर आती है बी सी के बीच की डिस्टेंस और बराबर आती है इन दोनों की डिस्टेंसों को ऐड करके, और अगर बराबर आती है सी और ए के बीच की डिस्टेंस, तो कह देना कि हाँ ये इस लाइन, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ये तीनों पॉइंट एक ही बिंदु पर, एक ही लाइन पर स्थित है। आई बात समझ? अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज कि जिसमें 3 साइडें होती हैं उसको त्रिभुज बोलते हैं, उसको ट्राइंगल बोलते हैं, जिसमें 3 एंगल होते हैं। इस बात को समझिए आप। समद्विबाहु, सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब होता है भुजाएं। इसका मतलब जिस ट्राइंगल की, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं इक्वल होंगी, बराबर होंगी, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और ये हमें ये बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। कैसे बताएंगे? कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। कैसे करेंगे सर? आइए करते हैं और धीरे धीरे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वही स्टेप फॉलो करना है कि अगर ए बी का मान, सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ए बी। ए बी के बीच की दूरी, सर ए बी कहाँ है? ए इसको मान लो और बी इसको मान लो और सी ये पॉइंट हो गया हमारा ए बी सी, और ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये हमारा x3, ये हमारा y3। इतनी बात भी समझ गए आप? समझ गए सर कैसी बात करते हैं आप? तो ए बी इज इक्वल्स टू, सॉरी मैं यहाँ पर इसको आगे की तरफ कर रहा हूँ अभी तो एक पहला स्टेप ही नहीं सॉल्व हुआ। तो x2 - x1, 5, ये 6 में से जब मैं 5 को माइनस करूँगा ना, 6 - के 5 का होल स्क्वायर प्लस के y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 कहाँ है सर? 4, और -2 + 2 हो जाएगा, 4 में 2 को ऐड करूँगा 6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर करूँगा तो
तो इस तरीके से 4 + 2 लिख रहा हूँ और उसका होल स्क्वायर में कर रहा हूँ इजिकल्स टू 1 का स्क्वायर और प्लस के 36 का होल 4 और 2 6 का होल स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ क्या ये 37 ना हो जाएगा? हो जाएगा सर, √37। ए बी के बीच की दूरी फाइंड कर ली हमने। अब मैं देखिए मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे ये कहा कि अगर किसी ट्राइंगल की ए बी का मान बराबर आता है बी सी के, अगर ए बी का मान बराबर आ जाता है बी सी के, बल्कि सी और ए का मान अलग होता है, तो हम कह सकते हैं क्या सर कि ये त्रिभुज जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, वर्टेक्स है। ठीक है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल ऑफ वर्टेक्स, इट्स पॉइंट 5, -2, 6, 4, 7, -2। यू नो, सो आइए अब मैं करता हूं जरा इस तरीके से बी और सी के बीच की दूरी फाइंड। इजिकल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर। सर यहाँ पर x2 है, यो y2 है, यो x3 है, ये y3, कोई बात नहीं, x3 - x2 का होल स्क्वायर। 7 - 6 करेंगे 1 का स्क्वायर और प्लस के इस तरीके से -2 और माइनस के 4, -2 -6 और -6 का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो वो 36 हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने क्या देखा, 36 = √37। मैंने ये गौर किया कि सर यहाँ पर ए बी की वैल्यू यानी ए बी के बीच की दूरी बराबर आ गई है बी सी के बीच की दूरी के, तो कह सकते हैं कि हाँ ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि द पॉइंट वर्टेक्स आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी निकाली और बी सी की निकाली। अब अगर हम सी ए के बीच की दूरी भी निकालना चाहें, वैसे तो निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी है नहीं आपको, हाँ ठीक है। तो आपका यहाँ पर ए बी प्लस के बी सी और इजिकल्स टू सी ए, तो सी ए के भी अगर आप निकाल लोगे ना तो कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। सी ए इजिकल्स टू रूट -2 और -5 -7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 7 - 5 इस तरीके से आपका 5 और -7 नहीं, ये -49 नहीं, 49 नहीं आएगा भाई, ये यहाँ पर आएगा ये 5 - 7 करेंगे तो कितना बचेगा, -2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस -2 और -2 -4 का स्क्वायर 16। इस तरीके से आपका √20 आ जाएगा, √20 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ रही है, समान आ रही है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, √37 है, प्लस बी सी के बीच की दूरी कितनी है, √37 है, इक्वल्स टू सी ए की वैल्यू आपने निकाली कितनी आई भाई, ए सी के बीच की दूरी अगर मैं 5 में से 7 को माइनस करता हूँ, 5 - 7 -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर करूँगा 4 आ जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद में और अगर मैं -2 और +2 हो जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर ये 60 नहीं है, यहाँ पर ये हमारा केवल 2 आ जाएगा, क्योंकि जब ये चूँकि ये तो -2 है और -2 ये रहा, और माइनस होता है फॉर्मूले में, ये वाला माइनस उस फॉर्मूले वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से 4, तो आपका ये 2 आ जाएगा। तो सी ए का मान क्या आ गया है, 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या है, 2√37 इजिकल्स टू 2। अब आपका इस तरीके से ये क्या हो गया कि दो साइड जो है इसकी बराबर आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। परिबल आपका वेलकम है इस सेशन में। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ये बड़ा है किससे, ये बड़ा है सी ए से। आप मुझे बताओ सी ए छोटा है या नहीं है? हाँ सर छोटा है, सी ए 2 आ रहा है, सी ए ये रहा सी ए, और इसका मान आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 2√37।
तो हम कह सकते हैं कि इट इज पॉइंट an isoscale an isoscale an isoscales of an isoscales of triangle। हिंदी वाले कह सकते हैं कि हाँ सर, ये तीनों पॉइंट, ये तीनों जो आपको दिए गए हैं, इसमें आप इस तरीके से कह सकते हैं हिंदी वाले कि ये तीनों पॉइंट समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु, इसका मतलब उस त्रिभुज तो है ये, उस ट्राइंगल के दो जो आपके पॉइंट है, दो जो साइड है वो इक्वल है, दो जो भुजाएं हैं वो समान है। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये ट्राइंगल मैंने बना लिया, ये दोनों ये वाली और ये वाली, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो इजी है यार, आसान है। हमराज वेलकम आपका इस सेशन में। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, जरा पढ़ेंगे इस वाले क्वेश्चन को फटाफट अंदाज में। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 4 मित्र, वाह भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। 4 दोस्त थे, 4 दोस्त ए बी सी डी पॉइंट पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, शो किया गया है। चंपा और चमेली, नाम कितना अच्छा है देखो। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक, क्या आप जानती नहीं, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, क्या आप सोचती नहीं कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली डिसएग्री, यानी चमेली जो है ना वो इस बात से एग्री नहीं है, इस बात से एग्री नहीं है। चमेली ने कहा, बड़ा सही जवाब, कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, कि बताइए ज़रा मुझे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके बताइए कि ये एक वर्ग है या नहीं है। देखिए ज़रा, इसमें कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है, कौन सही है, ज़रा देखते हैं भाई। सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, सबसे पहला काम इसमें ये करना है कि जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट एक्चुअली, इस पॉइंट का नाम क्या है, इसके भुज और कोटि क्या है, इसके ऑर्डिनेट और एब्सिस है क्या है। इसका मतलब ये है कि सर एक्स एक्सिस पे चले 3 और वाई एक्सिस पे चले 4, इसका मतलब 3,4, 3,4, यानी ए पॉइंट जो आ गया है वो 3,4 आ गया है ए पॉइंट। ठीक है सर। बी पॉइंट क्या है सर, बी पॉइंट ये रहा, एक्स एक्सिस पे चले 6, वाई एक्सिस पे चले 7, तो इसका मतलब 6,7 आपका यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है सर, इतनी बात भी हम समझ गए, क्या है 6,7, ये बी पॉइंट है।
सी पॉइंट क्या है सर? एक्स एक्सिस पे चले 9 और वाई एक्सिस पे चले 4, 9,4 आपका यहाँ पर सी पॉइंट आएगा, सी पॉइंट। डी पॉइंट क्या है सर? हाँ सर, डी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे चले 6, वाई एक्सिस पे चले 1, तो 6,1, तो इसका क्या हो गया? इसका तो 9,4 हो गया और इसका हो जाएगा आपका 6,1, 6,1। तो इस तरीके से डी पॉइंट जो आ गया वो 6,1 आपका आ गया है। चारों पॉइंट निकालिए आपने। सबसे पहला आप देखिए, हमें ये फाइंड करना है कि ये एक स्क्वायर है। चंपा ने चमेली से पूछा कि क्या आप सोचते नहीं कि ये एक स्क्वायर है? क्या आप इसको गौर नहीं करती इसमें क्या ये एक स्क्वायर है? लेकिन चमेली इस बात से एग्री नहीं है। उसने कहा कि ज़रा इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके बताओ, चंपा सही है या चमेली सही है? देखते हैं ज़रा। गुड। सो आइए करते हैं। सबसे पहले मैं ए और बी के बीच की दूरी निकालूंगा। याद रखना हमेशा इस बात को कि अगर ए बी का मान, बी सी का मान, सी ए का मान, डी ए का मान बराबर आ जाता है। क्योंकि आप क्या जानते हैं स्क्वायर के बारे में? क्या जानते हैं सर? हम स्क्वायर के बारे में इतना जानते हैं कि स्क्वायर की सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। हम इतना जानते हैं सर। दूसरी बात याद रखनी कि अगर ए बी का मान, यानी ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी, इन सभी की बीच की डिस्टेंस, बिटवीन डिस्टेंस इक्वल आ जाती हैं, बराबर आ जाती हैं। और उसके बाद में एक स्टेप और करना कि अगर इनके डायगोनल और अगर इनके विकर्ण भी आपस में बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं सर कि ये एक स्क्वायर है। ये क्या है? एक स्क्वायर है। इस तरीके से इसके डायगोनल भी हम बाद में निकालेंगे। पहले तो हम इसको फाइंड करते हैं फटाफट अंदाज में। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी ये हमारा x2 है। 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस के, जल्दी करता हूँ भाई, 7 माइनस 4 करूँगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। इस तरीके से आपका रूट 18 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 9√2, नहीं 2, इसको आप लिख सकते हैं क्या 3√2, 3 3 9, हाँ बिल्कुल सही है, 3√2 लिख सकते हैं इसको आप। अब मैं निकालता हूँ बी सी के बीच की दूरी। रूट 9 और -6, 9 में 6 को माइनस करूँगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 आपका आ गया, प्लस के 4 माइनस 7, 4 में 7 को माइनस करूँगा तो माइनस के 3 बचेगा, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इस तरीके से तो आपका ये रूट 18 और इस तरीके से आपका 3√2 आपका आ जाएगा। सी डी के बीच की दूरी निकालूंगा। एटीन इजिकल्स टू 3√2 डी ए के बीच की दूरी निकालूंगा। 3 -6 करूँगा, 3 बचेगा माइनस का, -3 का स्क्वायर 9, प्लस के 4 और -1, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9। इस तरीके से आपका रूट 18 और इस तरीके से आपका 3√2। अब हमें इसके डायगोनल निकालने हैं, इसके विकर्ण निकालने हैं, विकर्ण। और अगर विकर्ण देखते हैं ज़रा, इसके बराबर आते हैं, चमेली यानी चंपा सही है। ए सी निकालते हैं, ए सी के बीच की दूरी, रूट ए सी के बीच की दूरी निकालते हैं भाई। ए सी ये रहा, ये ए है और ये सी है, इनके बीच की दूरी 9 - 3, 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 4 -4, 4 में से 4 को माइनस करूँगा 0 आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब 0, इसका मतलब इस 36 को बाहर निकालूंगा 6 आ जाएगा।
अब निकालूंगा मैं यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ इस तरीके से, मैंने इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकाल ली है। अब मुझे इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी भी निकालनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताओ बी डी के बीच की दूरी कैसे निकालूँ मैं? वही फॉर्मूला, रूट ये बी और ये डी, 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 में से 7 को माइनस करूँगा 6 बचेगा, इसका स्क्वायर 36। तो इस तरीके से आपका इसको भी आपका आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि ए बी इक्वल टू ए बी इजिकल्स टू बी सी इजिकल्स टू सी डी इजिकल्स टू डी ए बराबर आ गया। और उसके बाद हमने एक और किया कि ए सी इजिकल्स टू बी डी भी आपस में बराबर है। तो इट इज ए स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर। कौन सही है, चंपा या चमेली? कौन सही है सत्यम, जरा बताइएगा आप मुझे, आपसे सवाल है मेरा। हीरा, हीरा, सोना, चांदी, राघव, वीर, बताओ भाई जरा फटाफट अंदाज में। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती नहीं हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए। चमेली ने कहा बताइए इनमें कौन सही है? तो कह सकते हैं चंपा इज ए राइट। मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं और मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो तब तक के लिए आप बने रहिएगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।